भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, करूं आराधना। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, तो यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली मुंह भर दे मुझे। यस, आगे का वचन पे यस, वेलकम करिए ताली बजाकर। ऐसी लंबा नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसको महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर हमारे जीवन में इतना अनुग्रह आशीष किया है, हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा और परमेश्वर का भवन में लेकर आए, इसलिए हर एक समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कितने लोग आज के दिन को बिना देखे दुनिया से चले गया, मर मिट गया, लेकिन परमेश्वर का करना, उनका दया का कारण हम आज जीवित है। इसलिए परमेश्वर का वचन की ओर जाने का पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिए। आप पिता परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा तो मुझसे बोल बातचीत कर, और आज का वचन एक एक वचन मेरे हृदय में अध्याय से बसना पाए, उनके अनुसार मेरे को चलने के लिए प्रभु मेरे को शक्ति और सामर्थ्य दे। और जो परमेश्वर का सामने, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, विश्वास के साथ में जो बैठता है, उनके जीवन में परमेश्वर अवलंबन आशीष देता है। ग्लोरी, स्तुति और राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, आपका वचन की ओर जा रहे पिता। आप पिता आज का एक एक वचन से तो हमसे बोल विभाजित कर, इधर उपस्थित हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे। आप पिता परमेश्वर, लोग का मन को इधर उधर भटकाने वाला हर एक अंधकार सती यीशु का नाम से दूर रहना पाए। आप पिता आपका वचन को तन मन से सुनना पाए। आज के एक एक वचन हम हर एक लोग हृदय में अध्याय से बसना पाए। आप प्रभु तू सहायता मदद कर, अपना आप को भी आपका हाथ में समझे। पवित्र आत्मा मेरा सहायता कर, अगुवाई कर। आप पिता परमेश्वर, आगे के समय को हर एक लोग को आपका हाथ में समझे। प्रार्थना सुन लिया, आशीष किस धन्यवाद करते यीशु का नाम से मानती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम हर समय में जो नासमान वस्तु के पीछे नहीं जाना है, जो वस्तु है जो स्थिर रहता है, जो बनी रहता है, उसके पीछे हमको जाना है, उनके पीछे। क्योंकि संसार का हर एक मतलब वस्तु है वो मिट जाएगा, वो नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसी वस्तु है जो है कभी वो नष्ट नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो बने रहेगा, वो स्थिर रहेगा। वही मतलब वस्तु के पीछे हमको जाना है, वो कभी भी मतलब कदम नहीं होगा। आइए हम देखेंगे कौन सा चीज़ बनी रहती है, वे बातें बनी रहती है। आज का सब्जेक्ट का नाम है वे बातें बनी रहती है। और उसको हम आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना 12 का 12 का जॉन चैप्टर 12:34 वर्ड्स। जॉन चैप्टर 12:34 वर्ड्स। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि
और मसीह सर्वदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह है वो सर्वदा बने रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मर गया, गड़ा गया और जीवित हुआ है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, कल भी रहेगा, आने वाले समय में भी वही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वही मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास में हम आए हो, वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास रखते हुए हमको एक एक दिन में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करना है और वही परमेश्वर का पुत्र है, वही प्रभु यीशु मसीह सर्वदा बने रहता है, वही सर्वदा बने रहता है और वही प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हमको चलना है, वही प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना आप को दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ सह लिया है। इसलिए बने रहने वाला मसीह और मसीह सदा बने रहेगा, वही मतलब स्थिर रहेगा। इसलिए हम वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है, वही हमारा सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, हमारा माता, हमारा पिता, हमारा सब कुछ वही है। वही प्रभु यीशु मसीह के मतलब सर्वदा बने रहता है। इसलिए वही यीशु के ऊपर हमको विश्वास रखना है, वही यीशु मसीह का मतलब स्वभाव अपनाना है, वही यीशु मसीह के जैसे मतलब वही हमको नमूना दिखाया है, उनका पद चिन्हों में हमको चलना है। इसलिए पहले पॉइंट यही है, बने रहने वाला मसीह सदा बने रहता है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 14:16, जॉन चैप्टर 14-16 वर्ड्स। यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता से मैं विनती करूंगा, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। हमारा शादी किया वाला पति हमको छोड़ सकता है, वो सर्वदा हमारे साथ नहीं रहेगा। हमारा माता पिता हमारा सर्वदा हमारा साथ नहीं रहेगा, हमारा बच्चा हमारा साथ सर्वदा नहीं रहेगा, लेकिन हमारा सर्वदा हमारा साथ रहने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही हम हमारा साथ, हमारा सर्वदा हमारा साथ रहेगा। वही पवित्र आत्मा का युग है, वही हमारा सहायता करेगा, वही हमको कैसे चलना है, क्या करना है, हमारा मतलब अगुवाई करेगा। इसलिए हर एक लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा हमको जो भी बात बता रहा है उस बात को हमको मानना है। इसलिए जो भी हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ता में जो चलते हैं, और ये कई लोग मतलब बोल रहे हैं मेरा कोई नहीं है, मेरा साथ मतलब कोई मतलब साथ नहीं रहता है, मेरा सब लोग मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही तुम्हारा साथ मतलब सर्वदा बने रहता है। इसलिए बने रहने वाला आत्मा वही मतलब हमारा सहायक की और सदा तुम्हारा साथ रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, पवित्र आत्मा का साथ मतलब पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है। इसलिए हमारा मतलब हम उनको मतलब सहायता मांगना है, हम उससे सहायता मांगना है। वो हमको सामर्थ देगा, वो हमको बल देगा, हमको शक्ति देगा। जब हम मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारा मतलब हाथ पैर मतलब नहीं चलता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा, इसलिए पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगना है। वही मतलब बना रहने वाला आत्मा है, वही हर समय में सर्वदा हमारा साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर के एक एक वचन के ऊपर हम विश्वास करना है और पवित्र आत्मा हमारा सहायता मतलब हर समय में हमारा साथ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमको मतलब जो चीज़ हमको नहीं मालूम है वो हमको सिखाता है, हमको मतलब गाइड करता है, हमको किस मार्ग में हमको चलना है वो हमारा अगुवाई करता है। इसलिए हर समय में हम पवित्र आत्मा हमारा सर्वदा हमारा साथ बने रहता है। इसलिए दूसरा पॉइंट यही है, बना रहने वाला आत्मा और सहायक की और सदा तुम्हारा साथ है, हमारा साथ रहेंगे। इसलिए कभी भी हम अकेले महसूस नहीं करना है। पवित्र आत्मा हमारा सर्वदा हमारा साथ रहता है, हमारा साथ रहता है। इसलिए वो हमको एक एक चीज़ को हमको कौन सी चीज़ हमको करना है, कौन सी चीज़ हमको नहीं करना है, वो हमको बताता है, वो हमको बताता है। इसलिए पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगना है।
पवित्र आत्मा हमको शक्ति सामर्थ बल सब कुछ देगा। इसलिए हम अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। और पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकते हैं। उसमें एक चीज करेगा एक चीज नहीं करेगा, इसी प्रकार नहीं सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा सर्वदा हमारा साथ रहता है, इसलिए बना रहने वाला आत्मा। और तीसरा हम देखेंगे पहले पत्रोस 1:23, फर्स्ट पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ा से एक छोटा से एक कोरस गाना गाएंगे, उसके बाद पर प्रचार शुरू होगा। बना रहे तेरा प्यार मसीहा, बना रहे तेरा प्यार, बना रहे तेरा प्यार मसीहा, बना रहे तेरा प्यार। मिला नहीं था प्यार किसी से, नफरत का जग सारा, मिला नहीं था प्यार किसी से, नफरत का जग सारा। तूने आकर प्यार सिखाया, तू ही पिता हमारा है। तूने आकर प्यार सिखाया, तू ही पिता हमारा है। बना रहे तेरा प्यार मसीहा, बना रहे तेरा प्यार, बना रहे तेरा प्यार मसीहा, बना रहे तेरा प्यार। हर युग में फूलेगा फलेगा प्रभु यीशु नाम तुम्हारा। रहने वाले, क्योंकि वही मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में बने रहता है। और दूसरा हम यही देखा है बने रहने वाला आत्मा। तीसरा हम यही देखेंगे पहले पत्रोस 1:23, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:23 वर्ड्स। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर का जो वचन है वही हम इधर बैठा वाला कोई मतलब कोई भी सब लोग मतलब कोई ना कोई आप लोगों के पास में आकर के परमेश्वर के वचन को सुनाया होगा। उस परमेश्वर के वचन के ऊपर आप लोग विश्वास करके प्रभु के पास आए हैं। इसलिए जो बना रहने वाला वचन वो परमेश्वर का जीवित है, जो सदा अटल वचन की और सदा वो बने रहता है। परमेश्वर का वचन वो मतलब हर समय में सर्वदा बना रहता है। इसलिए हम परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का अपना नाम से भी ज़्यादा महत्व परमेश्वर का वचन को दिया है। और परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और परमेश्वर का वचन के मतलब द्वारा हमको चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, हम नया जन्म पाया है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में रखना है। हमारे परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में है तो परमेश्वर हमारा अंदर में है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको शांति मिलता है, छुटकारा सब कुछ उस परमेश्वर का वचन से है। इसलिए हमको इस बुरी संसार से बचा कर रखने वाला भी परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरा विरुद्ध पाप ना कर सको। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर के वचन को, कई लोग यही है अभी मतलब परमेश्वर के वचन को सुन रहा है लेकिन इधर से मतलब सीढ़ी उतर के बाहर निकल गया है। आज क्या वचन सुना है करके पूछे तो एक शब्द भी मतलब कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनका दिमाग से चले गया है। तो हम कैसे मतलब आशीष को पाएगा?
परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में रहना है। इसलिए तीसरा यही है, बना रहने वाला वचन, परमेश्वर का जीवित और सदा अटल वचन जो सदा बना रहता है। परमेश्वर का वचन जो सदा बना रहता है, वही परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर में रखना है। चौथा हम देखेंगे यूहन्ना 15 का 16, जॉन चैप्टर 15-16 वर्ड्स, यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर में रखना है। और हम परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है। हमारे परिवार से, हमारा खानदान से कितना लोग अभी तक मतलब प्रभु के पास नहीं आया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दो, हमारा खानदान से, हमारा घर मतलब घर से परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है। परमेश्वर ने हमको चुन के अलग किया है। काहे के लिए परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है? तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है। काहे के लिए नियुक्त किया? कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हम परमेश्वर का मतलब इसमें यही नहीं लिखा है संतरा और ऑरेंज ये सब चीज अंगूर लेकर आने के लिए वो हम बने रहेगा। वो सब कुछ मतलब क्या होगा, आज लेकर आते कल खराब हो जाता है। लेकिन जो आत्मा को, जो हम सुसमाचार को सुना के जो परमेश्वर के पास में जो आत्मा को लेकर आता है, वो आदमी या फल क्या है? वो आत्मा का फल को क्या करना है? वो बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग मतलब एक बार सुसमाचार को सुना दिया है और लेकर आया है, ये सोच रहे हैं मेरे काम खत्म हो गए। नहीं, हम हर समय में उसको क्या करना है, एक बार भी मतलब संडे में नहीं आया है तो हम क्या करना है, उसको फ़ोन करना है, उसको पूछना है, नहीं तो उनको घर में जाना है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आए भाई, क्यों नहीं आए बहन, ऐसे करके हमको पूछना है। और जो फल हम लाता है वो परमेश्वर का पास में क्या करना है, बने रहना है, स्थिर रहना है। तब हमको परमेश्वर से हमको क्या उसमें लिखा है, जो बना रहेगा, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें मिलेगा। हम जो फल लाता है, आत्मा को लाता है, वो हम परमेश्वर का पास में, परमेश्वर में बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो हमको क्या करेगा, हम जो भी परमेश्वर से जो जरूरत है वो मांगेगा तो मेरा परमेश्वर उस पर क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए बना रहने वाला फल, जो बना रहने वाला फल की तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए जो आत्मा है, जो आत्मा को हम लेकर आता है वो बने रहता है, वो स्थिर रहता है। इसलिए वही आत्मा का मतलब परमेश्वर के पास में लाने के लिए एक बोझ हमारे अंदर में होना है। परमेश्वर ने कई लोग को मतलब सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया है। वो वरदान को हमको क्या है, मिट्टी में उसको गाड़ कर मतलब उसको बंद कर रखने के लिए नहीं है। उस वरदान को हम प्रभु के लिए हमको इस्तेमाल करना है। वो सबसे बड़ा मतलब इनाम मिलने वाला क्या है, आत्मा का फल जो लाता है उसको मिलेगा। सबसे ज्यादा मतलब बड़ा इनाम मतलब उसको मिलेगा। इसलिए जो भी हो, आप लोग जो भी मतलब आत्मा को लेकर आ रहा है वो पास्टर के लिए नहीं है, वो परमेश्वर का वचन को आप लोग उनका मतलब जो आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया है, जाओ सारे जगत में मेरा सुसमाचार को सुनाओ और चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र का नाम से बपतिस्मा दो। इस मतलब आज्ञा को हम पूरा कर रहे हैं, इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। जो आत्मा को लेकर आ रहा है वो आत्मा क्या होगा, बने रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, बना रहने वाला फल की तुम्हारा फल बना रहेगा। अभी मतलब इस साल जाने के लिए अभी कुछ महीना बाकी है, अभी 8वां महीना अभी खत्म हो रहा है, तो अभी मतलब कितना महीना बचा है। इस महीने में परमेश्वर प्रभु मेरे को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे, मैं कम से कम एक जन मतलब 10 आत्मा को प्रभु आपका भवन में लेकर आने के लिए, आपका पास लेकर आने के लिए मेरे को शक्ति और सामर्थ्य दे। ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करना, हमारा अंदर की इच्छा को मेरा परमेश्वर देखता है और आप लोग लेकर आएंगे और स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए चौथा पॉइंट है, बना रहने वाला फल कि तुम्हारा फल बना रहेगा। और पांचवा हम देखेंगे पहले कोरिन्थियों 3:14, 1 Corinthians chapter 3:14 वर्ड्स, पहले कोरिन्थियों 3:14।
जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसका उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जो मतलब जो भी हम काम करता है वो मतलब एक दिन के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, और जब तक परमेश्वर का मतलब काम कर रहा है, जब तक हम जीवित है उस काम को पूरा करना है, उस काम को बने रहना है, वो स्थिर रहना है। ऐसी नहीं है हम एक दिन परमेश्वर का काम किया है, एक महीना किया है, उसके बाद फिर छोड़ के अपने मर्जी से चलो, नहीं है। इसमें ये लिखा है बना रहने वाला काम। यदि किसी मनुष्य का निर्मित काम जो उसने किया हो वो स्थिर रहे तो उसमें प्रतिफल मिलेगा, उसमें बहुत बड़ा प्रतिफल इनाम हमको परमेश्वर ने देगा। हम जो भी प्रभु का सेवा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, एक दूसरों के लिए दान दे रही हो, जो भी हम परमेश्वर का काम कर रहे हो उसमें हमको क्या है वो बने रहना है परमेश्वर का सामने। परमेश्वर का समूह में बने रहेगा तब परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। हम कोई मनुष्य के लिए नहीं कर रहा है, हम कोई पास्टर के लिए नहीं कर रहा है, कोई विश्वासी के लिए नहीं कर रहा है, हम परमेश्वर का काम कर रहा है। और जो भी परमेश्वर का काम कर रहे हो हम तन मन से करना है, और कोलोसियों के पत्री में लिखा है। इसलिए पांचवा यही है बने रहने वाला काम। यदि किसी मनुष्य का निर्मित काम जो उसने किया हो स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। छठवां हम देखेंगे पहले कोरिन्थियों 13:13, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स। पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, पर इनसे सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि हम परमेश्वर ने हमको मतलब इतना प्रेम किया है, अपने एकलौते बेटे को हमको दिया है। हम पहले परमेश्वर को प्रेम किए कि परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है? बताइए, हम परमेश्वर को पहले प्रेम किए कि परमेश्वर ने हमको पहले प्रेम किया? आप लोग अच्छा खाए नहीं है इसलिए ताकत नहीं आ रहा होगा, आवाज नहीं आ रहा है, हैं? हम पहले परमेश्वर को प्रेम किए कि परमेश्वर ने हमको पहले प्रेम किया? और क्या मतलब प्रमाण है उसमें? क्या है प्रमाण? क्या है? परमेश्वर ने हमको पहले प्रेम किया है, उसको क्या है प्रमाण? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको मतलब प्रेम किया, यही प्रमाण है। वो अपना एकलौते बेटे को हमको दिया है, वो अपना प्रेम को प्रमाणित किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा यही है, ये कभी नहीं भूलना है। और इसलिए जो परमेश्वर का प्रेम में हमको बने रहना है। और इसमें ये लिखा हम क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं परमेश्वर प्रेम है, तो इसलिए हमारा अंदर में भी वो प्रेम मतलब क्या है? स्थिर रहना है। हम एक दूसरे से प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमको इसलिए हमको जीवित रखा है। अरे हम कई जगह में हम देखने का समय में, हाँ मैं प्रभु को मैं जानता हूँ, लेकिन उसका अंदर में प्रेम ही नहीं है। वो अपने ना पति को प्रेम नहीं करता है, ना अपना पत्नी को नहीं, ना अपना बच्चों को नहीं, कुछ नहीं, उनका अंदर में प्रेम ही नहीं है। हर समय गुस्सा, हर समय टेंशन, चिड़चिड़ापन। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वजन उसका अंदर में नहीं है, परमेश्वर का प्रेम उसका अंदर में नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है बने रहने वाला प्रेम। पर अब जो भी हो, हम जो इसमें विश्वास हो, आशा को देखेगा, ये सब चीज में हमको क्या है? क्योंकि हमारा नाम खुद मतलब स्वयं विश्वासी है, लेकिन हम विश्वास में बने नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेंगे, तो क्या हम विश्वासी के लायक है? हमारा अंदर में विश्वास करना है। अभी जो भी मतलब परमेश्वर का दास वचन बताया, मैं बता रही हूँ, कई प्रभु का दास लोग बता रहे, तो मतलब हमको विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करना है। वही परमेश्वर का विश्वास में मतलब क्या है? हमारा विश्वास में हमको बने रहना, स्थिर रहना है। इसलिए इसमें, और उसके बाद आशा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवित आशा दिया है। वो मतलब अन्य जाति के जो प्रभु को नहीं जाना है उसका अंदर में नहीं है। जो मतलब जीवित आशा है, प्रभु यीशु मसीह फिर हमको लेने के लिए आएंगे बादलों पर, हम उनके साथ में जाएंगे। ये हमारे अंदर में एक जीवित मतलब क्या है? आशा है। इसलिए इसमें ये देखा है बना रहने वाला प्रेम और विश्वास, आशा, ये हमारा अंदर में बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में हमारा अंदर में परमेश्वर का प्रेम को बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है।
और प्रभु यीशु मसीह हमको इतना प्रेम किया है, वो अपने आप को मेरे और आप लोगों के लिए दिया है। उसको प्रेम को मतलब हम याद करना है और हमको इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए हम उनका आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। एक दूसरे से नाराजी करना सब छोड़ दो, सब बंद करो वो सब चीज। अभी किसी के साथ नाराज रहने का समय नहीं है। जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है, हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको जीवित रखा है, हम परमेश्वर के लिए उनका आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपना परिवार को तैयार रखना है और पवित्रता के साथ में, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ में हमको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक एक वचन को जो भी हम सुन रहे हो, लिख कर के रख रहे हो, इसको बार बार पढ़िए और परमेश्वर से स्मरण शक्ति को मतलब मांगे और बुद्धि को मांगे और परमेश्वर हमको देगा। परमेश्वर आपका एक एक वचन को मेरे हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए, इनके अनुसार मेरे को चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ दे और परमेश्वर हमको देगा। और ये देखा है, जो पवित्र आत्मा है वो गुड टीचर है, वो हमको सिखाता है। जो भी मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ने नहीं आते हैं, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को मतलब खोलिए और आंसुओं के साथ प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा आपको वचन को पढ़ने के लिए मेरे को तू सिखा दे, तू मेरे को सिखा। पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। वो टीचर है, वो शिक्षक है, वो हमारा सहायता करेगा, क्योंकि हमारे अंदर का बात को परमेश्वर जानता है। इस बेटी कितना मतलब इच्छा कर रहा है मेरे वचन को पढ़ने के लिए। परमेश्वर ने जो आंख दिया है इस परमेश्वर का वचन को देख करके हम पढ़ने के लिए। पिछले बार में मैं प्रचार किए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखना, क्योंकि परमेश्वर हमारा आंखों से परमेश्वर से हम प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए हम अपना मतलब इच्छा को प्रभु का हाथ में दीजिए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सिखाएगा, हमको समझाएगा। हम इधर उधर का न्यूज़पेपर हो, इधर उधर का मतलब जो भी उपन्यास हो पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, वो हमको बर्बाद करेगा। दुनिया भर का मैसेज मतलब मोबाइल में दिया है, वो सब गलत मैसेज वगैरह सब पढ़ के हमारा दिमाग भ्रष्ट करेगा शैतान। इसलिए परमेश्वर जितना भी पढ़ना है, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और वही परमेश्वर का वचन हर समय में सर्वदा बने रहता है। इसलिए हमको क्या है, 6वां पॉइंट यही है, वही परमेश्वर का मतलब ऊपर हम विश्वास और आशा, प्रेम, ये मतलब स्थिर रहता है। 7वां हम देखेंगे पहले यूहन्ना 2:17, 1 John chapter 2:17 वर्स। पहले यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाता है, मतलब संसार का जो भी हम संसारी कोई भी बातों में हम ध्यान रखेगा, संसार के पीछे में जाएगा, उनका हर एक वस्तु, हर एक जो भी हो, ये सब कुछ क्या होगा, मिट जाएगा। लेकिन पर जो यहोवा की इच्छा पर जो चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है, मतलब जो कौन सा मतलब सर्वदा बना रहेगा, जो परमेश्वर की इच्छा पर जो चलते हैं। इसलिए हर समय में परमेश्वर से यही प्रार्थना करिए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। और जो संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने के लिए परमेश्वर मेरे को सत्य और सामर्थ्य, मैं हर समय में प्रभु आपका इच्छा को पर चलने के लिए मेरे सहायता कर। हम हर समय में अपना इच्छा को हम बोलते, प्रभु मेरे को इसी प्रकार मेरे साथ कर, मेरे बच्चे के साथ में इसी प्रकार कर। हम बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछा है। परमेश्वर उसको क्या है, प्रभु का दासी और दास बनाना चाहता है। हम कितना भी प्रयास करो लेकिन कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की इच्छा ही पूरा होगा, परमेश्वर की इच्छा ही पूरा होगा। मनुष्य की इच्छा का मतलब क्या है, परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पर हमको चलना है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है, मेरा बेटी और बेटा प्रार्थना, दुआ, संगति में आगे बढ़े और इस बुरी संसार से बचे रहे, पाप से परहेज रहे और इस संसार की अभिलाषा में ना फंसे। क्योंकि जो मतलब संसार की अभिलाषा है, वो उसकी अभिलाषा दोनों मतलब क्या है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा।
उसको ऊपर हमको ध्यान ज्यादा देना नहीं है। इसलिए बुरी संसार से परमेश्वर हमको परमेश्वर का वचन हमको बचा कर रखता है। इसलिए हमको हर समय में जो बने रहने वाला सन हर समय में हम परमेश्वर में हमको बने रहना है, प्रभु में हमको बने रहना है। हम परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में बने रहेंगे, जो चाहे मांगो हमको मिलेगा। हम बोल रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते हैं। परमेश्वर हमको वचन दिया है, तुमको किस प्रकार से चलना है, किस कौन सा चीज बने रहता है, हम उस उसको ऊपर हमको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह वही क्या है, वही स्थिर रहेगा, उसको ऊपर हम विश्वास करना है। पवित्र आत्मा सर्वदा बना रहेगा, उससे हमको सहायता मांगना है। कोई मनुष्य का पीछे कोई मनुष्य हमारा सहायता नहीं कर सकता है, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। लेकिन इतना वचन सुनने के बाद भी लोग क्या है, मनुष्य से सहायता मांगता है। यही दुख का बात। इसलिए जो बने रहेगा, जो कभी कदम नहीं होगा, उसका क्या है, उससे उसको ऊपर विश्वास रखना है। इसलिए बने रहने वाला सन, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो सर्वदा बने रहेगा। इसलिए हमको हम परमेश्वर का भक्त है, उनका बेटी और बेटा है। इसलिए हम हर समय में उसमें हमको बने रहना है और जो भी हो, जो परमेश्वर की इच्छा पर हमको चलना है। और उसमें लिखा है यूहन्ना 9:31 में भी है, उसमें उनके इच्छा पर कौन चलता है, कौन चलते है, उस पद एक पढ़िए, जॉन चैप्टर 9:31 वर्स। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भक्त है वो क्या है, जो परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उनका भक्त है। तो किसका, परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वही है उनका सन, उनका भक्त वही है। जो परमेश्वर, हम ये बोल रहे हो, परमेश्वर हमसे ये चाहता है, क्या है, मेरे बच्चे हर समय में वो संडे को जो है विश्राम दिन को पवित्र किया है। विश्राम दिन को स्मरण रखना, हमको क्या है, स्मरण रखना है उनका उसी दिन अपना इच्छा नहीं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हम कितना लोग अपना आप को सोच के देखिए, हम कितना लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। हम अपने इच्छा उसी दिन होगा, शायद उनको छुट्टी उसी दिन क्या है, कपड़ा धोना है, जो खाना बनाना, एक से एक खाना बनाना, बहुत सारा काम घर को साफ सुथरा करना, ये सब चीज रहेगा। वो क्या परमेश्वर की इच्छा है? वो किसकी इच्छा है? वो हमारे इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं। तो हम पूरे रीत से हम परमेश्वर से आशीष पाना है, तो हमको किसके इच्छा को पूरा करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। पहले स्थान आज सुबह का क्या है, पहले हम परमेश्वर को स्थान देना है। पहले परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेगा, परमेश्वर हमारे एक एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा को हमको क्या है, पूरा करना है, वही परमेश्वर का भक्त है। इसलिए बने रहने वाला संत, जो परमेश्वर में जो बने रहता है, वो संत क्या करेगा, वो अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, वही सर्वदा बने रहेगा, वही सर्वदा बने रहेगा। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को क्या है, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे को शक्ति और सामर्थ्य, और मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, सब लोग प्रभु आपकी इच्छा पर चलना पाए। आप जैसे चाहता है, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हमारा धन दौलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। इनका पूरा पृथ्वी आकाश सब कुछ उनका है, और हमको उनमें से जो भी हमारे पास है वो भी मेरा परमेश्वर का है। हम स्वयं परमेश्वर का है। हमारा बच्चा हो गया, हमारा पति हो गया, पत्नी हो गया, सब लोग क्या है, परमेश्वर का है। प्रभु हम पूरा परिवार आपके इच्छा पर चल सकूं प्रभु। इस 2021 में अभी कुछ महीना हमसे बचा हुआ है। इस समय में प्रभु मैं आपका पूरी इच्छा पर मेरे को चलने के लिए, मेरे को मेरे परिवार को चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे। इसी प्रकार हम प्रार्थना करना है।
हम हर समय ये प्रयास करना है परमेश्वर की इच्छा पर चलना। परमेश्वर हमसे ये चाहता है और मेरा बच्चा मेरे भजन पर चले, मेरे भजन पर बने रहे और उनका भजन मतलब हमारे अंदर में बने रहे। परमेश्वर हमसे ये चाहता है और हम परमेश्वर की इच्छा पर हमको चलना है और विश्राम दिन को हमको पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। उसी दिन परमेश्वर को पहले स्थान देना है, उसके बाद मतलब अपने इच्छा को हम पूरा करना है, अपना जो भी काम करना है। तब परमेश्वर हमारा हर एक काम में परमेश्वर आशीष देगा। हमारा अंदर आने में बाहर जाने में सब में परमेश्वर आशीष देगा। हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा उज्जवल होगा। हमारा हर एक जरूरत को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर हमसे ये चाहता है मेरा बच्चा मेरे इच्छा पर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 7वां पॉइंट यही है, बने रहने वाला सन वही परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही सर्वदा बना रहेगा। पहले हम यही देखा है, हमको मतलब प्रभु यीशु मसीह वही मतलब बने रहता है और प्रभु यीशु मसीह बने रहता है और पवित्र आत्मा जो बना रहता है और उसका वचन मतलब बने रहता है और चौथा है और बने रहता है उसका फल, आत्मा का फल। इसलिए आज के एक वचन परमेश्वर मेरे अंदर में रहना पाए। मेरे को मतलब मैं इधर से मतलब इधर सुनता है लेकिन मैं बाहर निकलने के टाइम में भूल जाते हैं। प्रभु मेरे को स्मरण शक्ति दे और मेरे को बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु आपके एक वचन को मेरे अंदर में रख सकूं और मेरे जीवन में परमेश्वर आपसे मैं आशीष को प्राप्त कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। इसलिए आइए अपना आपको आज के वचन के सामने समर्पण करिए। हाँ पिता, तुझ में मेरे को बने रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य प्रभु, आपके एक वचन में मेरे को बने रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य, क्योंकि वही बने रहता है। और परमेश्वर तू ही पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही मेरा सर्वदा मेरा साथ करने वाला, मेरे साथ रहने वाला तू ही है। हालेलुया। हाँ, मेरे को मेरा दूध पिलाने वाला माँ भी मेरे को भूल सकता है और मेरे पति भी मेरे को छोड़ सकता है, मेरे पत्नी भी मेरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तू कभी नहीं छोड़ूंगा। वायदा केवल परमेश्वर है प्रभु। तू पवित्र आत्मा मेरा सहायता कर प्रभु। मैं कई बार मैं मतलब बहुत दुखी हो जाता है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हुआ इसी टाइप मेरा महसूस हो जाता है, लेकिन परमेश्वर आपका वचन को मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। वायदा केवल परमेश्वर आपके एक वचन में बने रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य प्रभु। आप पिता मेरे को आपका सेवा करने के लिए बुलाया पिता, लेकिन कुछ मतलब कारण प्रभु मैं जा नहीं पा रहा प्रभु। मेरे को तू माफ कर प्रभु। मैं कल से प्रभु आपका मतलब सुसमाचार को आप जो गवाही मेरे अंदर में जीवन में दिया है पिता, इस मतलब गवाही को मैं पृथ्वी के छोर तक मैं बता सकूं, अनेक आत्मा को आपका पास आपका भवन में लेकर आ सकूं प्रभु। मेरे को ऐसी सहायता कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर का जो आत्मा का फल वो बने रहता है, वो स्थिर रहता है। परमेश्वर ने हमको अपना खानदान से अपना परिवार से हमको चुन के अलग किया, नियुक्त किया है परमेश्वर का आत्मा को लाने के लिए, उस मतलब आत्मा को लाने के लिए, क्योंकि जो आत्मा का फल है वो स्थिर रहता है, वो बने रहता है पिता। हाँ पिता, मैं जो भी आत्मा को लेकर आया पिता वो हर समय आप में बने रहना पाए। हाँ पिता, ऐसी प्रार्थना करिए, आंसू का साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको आंसू को देख रहा है। ग्लोरी स्तुति और आज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छू रहा है। हालेलुया। आमीन। अभी तक जो नहीं कर पा रही है, अभी तक परमेश्वर के वचन में बने नहीं रह पा रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हाँ पिता, आपका इच्छा पर मेरे को चलने के लिए, मेरे परिवार को चलने के लिए प्रभु सत्य और सामर्थ्य प्रभु हर समय में पिता मेरे को प्रार्थना दुआ संगति में आगे बढ़ते जाना पाए। अभी पिता परमेश्वर इस संडे से लेके प्रभु इस परमेश्वर आखिरी समय तक प्रभु दिसंबर तक एक भी संडे आराधना मेरे से छूट नहीं जाना पाए पिता। ऐसी परमेश्वर मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता हर समय में पहले परमेश्वर आपका भवन में आ सकूं। हफ्ता में जितना भी मीटिंग है पिता, सोमवार का मीटिंग, बुधवार का मीटिंग, शुक्रवार का मीटिंग, संडे का आराधना में हर परमेश्वर संगति में मैं आ सकूं पिता। ऐसी मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता परमेश्वर वही परमेश्वर हमसे चाहता है मेरा बच्चा संगति में बने रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं।
सुंदर वचन दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते। कितने लोग आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण किया पिता, हर एक लोग को समर्पण को तो ग्रहण किया, हर एक लोग को छू लिया, हर एक लोग आंसू को तो पोंछ लिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते। हाँ पिता परमेश्वर, आप में बने रहने के हमको सत्य और सामर्थ्य है। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में परमेश्वर सर्वदा बने रहता है। तू हमारा सर्वदा हमारा साथ रहता है। हाँ पिता हमारा सहायता कर पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आज के एक वचन हम हर एक लोग हृदय का पटिया में लिख रखना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए प्रभु सत्य और सामर्थ्य पिता। इस परमेश्वर लिए संसार और परमेश्वर अभिलाषा सब मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पर चलने के लिए हमको सत्य और सामर्थ्य पिता। हाँ पिता, हम कई बार परमेश्वर हालेलुया, हाँ परमेश्वर लिए आपसे दूर हो जाते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सर्वदा मेरा कलीसिया में जितना भी विश्वासी लोग है पिता, सर्वदा प्रभु आपका इच्छा को परमेश्वर चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आगे के समय को मैं आपका हाथ में समझे, वचन बोलने के लिए सत्य दिया, सामर्थ्य से धन्यवाद करते, यीशु का नाम से मान दियो, आमीन। आनंद की भरपूरी भरपूरी भरपूरी, आनंद की भरपूरी भरपूरी भरपूरी, आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी भरपूरी, आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना एनोस आएगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, इस सुंदर से दिन के लिए प्रभु, हम आपके चरण तले प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आज के आराधना में प्रभु आपने आशीष किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके दास दासी में से हो के प्रभु आपने बातें की। हे पिता परमेश्वर, आपको दास और दासी के प्रभु परमेश्वर दो गुना शक्ति के साथ प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल कीजिएगा खुदा। हे पिता परमेश्वर, सारे संसार में प्रभु, सारे देश में, सारे राज्य में प्रभु परमेश्वर, प्रभु उनको भरपूर रीति से प्रभु आप दो गुना सामर्थ के साथ प्रभु इस्तेमाल कीजिए खुदा। हे पिता परमेश्वर, आपके दास में से प्रभु आपने हो के बात की हम सबको प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। हे पिता परमेश्वर, सर्वदा बना रहने वाला पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर में प्रभु जैसे कार्य कीजिए, और पिता परमेश्वर हम प्रभु सर्वदा बना रहने वाला फल लाने पाए प्रभु, ऐसा हमारे जीवन में प्रभु आप आशीष कीजिए स्वामी। प्रार्थना करते हैं पिता, आपके राज्य के लिए प्रभु जितने प्रभु भेंट दिए हैं प्रभु, उनको हजार हजार गुना प्रभु आप आशीष कीजिए खुदा। इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम सबको प्रभु आपने आशीष किया, धन्यवाद देते हैं। इस छोटे से विनती को आपके एकलौते पुत्र जो मार्ग सत्य और जीवन है, उस खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, परमेश्वर का वचन सुनने वाले हर एक लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब